इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना पर इंडिया टीवी का ये स्वास्थ्य सम्मेलन है। जी हां, कोरोना की ये दूसरी लहर हिंदुस्तान में संक्रमण की सुनामी लेकर आई है। किलर वायरस बेहिसाब लोगों की जिंदगी छीन रहा है। कोरोना की ये लहर इस बार लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी लेकर आई है। पशुपेश की स्थिति है। जिस तरह से बहरूपीय कोरोना ने अपना रूप बदला है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर करे तो करे क्या और कैसे बचे इस डबल म्यूटेंट वायरस से। हैरान और परेशान करने वाली बात यह भी है कि कोरोना का यह नया स्ट्रेन कई बार आरटी-पीसीआर टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आता है। तभी हमने कहा कि यह स्ट्रेन बहरूपिया है, यह कोरोना बहरूपिया है। बच्चों में भी इसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इतना ही नहीं, एक चौंकाने वाली स्टडी में यह भी खुलासा हुआ है कि यह वायरस हवा से भी फैल रहा है। यानी कोरोना का यह नया रूप भयानक ही नहीं बल्कि बहुत भयानक, बहुत खतरनाक है। कोरोना को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी शंकाएं होंगी जो आपके मन में आ रही होंगी। आज हम अपने इस इंडिया टीवी के स्वास्थ्य सम्मेलन के जरिए उन सभी सवालों का जवाब और समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। आज पूरे दिन आपके लिए स्वास्थ्य सम्मेलन इंडिया टीवी कर रहा है, जिसमें देश ही नहीं दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और कोरोना पर हर सस्पेंस, आपका हर कंफ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। कोरोना स्वास्थ्य सम्मेलन हम शुरू करें उससे पहले कोरोना से जुड़ी हुई आ रही इस वक्त की कुछ बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी की, जहां पर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। उसे लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कोरोना मैनेजमेंट पर एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बेकाबू कोरोना के हालात पर बात करेंगे। इस मीटिंग में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही वाराणसी के वो डॉक्टर्स भी हैं जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। दरअसल वाराणसी उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। केवल अप्रैल की ही अगर बात करें तो हर दिन कोरोना विस्फोट हो रहा है और करीब 18,000 से ज्यादा केसेस वाराणसी में निकल चुके हैं। और बीते कुछ घंटों की ही अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो अस्पताल में बेड्स की कमी भी सामने आ रही है, वेंटिलेटर की भी समस्या आ रही है। आपको ध्यान होगा कि परसों ही खबर आई कि रोटी बैंक के संचालक भी कोरोना संक्रमित हुए, उनकी जान चली गई। ऐसे बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है, जो कि चिंता का विषय है। एक बैठक में प्रधानमंत्री कोरोना कंट्रोल का क्या फॉर्मूला बताएंगे, इसका अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। लेकिन अब आपको कोरोना का आज का ऑल इंडिया मीटर दिखाते हैं। ये ऑल इंडिया मीटर लगातार चौथे दिन 2 लाख के पार जा चुका है और अब ये 3 लाख की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,61,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा पहले से और ज्यादा डराने वाला है। पिछले 24 घंटे में 1,500 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 1,38,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। रिकवरी रेट आप अच्छी कह सकते हैं, लेकिन एक्टिव केसेस की संख्या पूरे देश में 18 लाख को पार कर चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर शहर शहर कहर बरपा रही है। इससे लेकर आपके और हमारे मन में कई तरह के सवाल हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है, जिनके जवाब और समाधान दोनों ही ढूंढना जरूरी है। इसके लिए इंडिया टीवी आज स्वास्थ्य सम्मेलन कर रहा है। हमारे स्वास्थ्य सम्मेलन में इस वक्त दुनिया के 3 टॉप डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं। हम उनके साथ एक एक सवाल का जवाब इस चर्चा के जरिए खोजने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संजीव चौबे, आप शंघाई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि गोडसे, आप यूएस के पेंसिल्वेनिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कौल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हम अलग अलग देशों के डॉक्टर से सलाह मशवरा करने वाले हैं, सर सबसे पहले शुरुआत शंघाई से। संजीव जी, ऐसा क्या किया जा सकता है या ऐसा क्या इन देशों ने किया है जहां पर कोरोना की रफ्तार धीमे हो गई है, जबकि भारत अब इस टैली में टॉप कर रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि रफ्तार हो गई है। यूरोपियन कंट्रीज में भी जो है अभी 3rd वेव ऑफ कोरोना चल रहा है। और एक अभी जो लैंसेट की जो नई स्टडी 2 दिन पहले आई है, जिसमें ये बताया गया है कि ये पहले हम लोग सोचते थे कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, बट अभी इसको ड्रॉपलेट वर्सेस एयरबॉर्न इन्फेक्शन मतलब कंसीडर किया जा रहा है। एक कुछ लोगों का मानना है कि ये ड्रॉपलेट है, कुछ लोगों का मानना है कि एयरबॉर्न है। अगर ये एयरबॉर्न है तो ये वाकई बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि ड्रॉपलेट जो इन्फेक्शन होती है, हम उसमें 2 मीटर तक का डिस्टेंसिंग से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एयरबॉर्न है तो ये डक्ट के रास्ते, ट्रैवलिंग के रास्ते, किसी का स्नीजिंग और थ्रू द एयर इवन टू द एनिमल्स,
इट कैन गो। तो सब ये मेन प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है। अब रह गई कि सिचुएशन इंडिया में जो बदतर से बदतर ये हो रही है, क्योंकि हम लोग काफी रिलैक्स हो गए थे लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी, जब नवंबर दिसंबर में जब इनकी टाइम कम होने लगे, 1000 केसेस आए, 800 आए, तो सोचे कि अब दोबारा नहीं आएगा, लोग अपनी वापस जिंदगी में चले गए। लेकिन ये दोबारा जो सुपर म्यूटेंट जिसमें ये दोबारा फिर से अपना वेरिएंट चेंज करके आ रहा है, और उसके बाद जो है ये लोगों को डबल और फास्टर रेट से इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये जो अभी रिसेंट जितना भी मास गैदरिंग, मॉब गैदरिंग और जितने तरह के भी इवेंट्स जो जहाँ पे इस तरह के हो रहे हैं, उनको तो इमीडिएट इफेक्ट से जो है उनको बंद कर देना चाहिए, ताकि कम से कम संक्रमण हो सके। और नॉट ओनली द पर्सन, जहाँ पे गए हैं, हर वो आदमी एक चेकअप होना चाहिए जो उस एरिया में इन्फेक्टेड है। अगर एक आदमी बिल्कुल सर, आप समाधान की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए हम समाधानों पर आगे जाने से पहले कारण ढूंढ लेते हैं कि क्यों आखिर टेस्ट कराने वालों की इतनी लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। डॉक्टर रवि गोडसे, आप क्या वजह समझ पा रहे हैं, आखिर इतनी लंबी कतारें क्यों लग रही हैं केवल टेस्ट कराने वालों की? देखो, अभी मैंने डॉक्टर धीरज कौल दूसरे शो पे भी थे, और मैं कई एक्सपर्ट से पूरी तरह से असहमत हूं। पहली बात मैं ये कहूंगा कि हम सिर्फ लोगों को डरा रहे हैं, मतलब ये आंकड़े बता रहे हैं इतने लोग मर रहे हैं, तो कुछ ऐसी भी न्यूज ढूंढ लेंगे कि उसमें कोई आशा की बात हो। एक चिले में बहुत अच्छी स्टडी है साइनोवैक वैक्सीन पे, वैक्सीन बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं दुनिया में, तो ये भी लोगों को समझ देना चाहिए। और दूसरी बात है, @drgodse_ravi1 ये मेरा ट्विटर हैंडल है। आई एम सेंडिंग सम आइडियाज, और उसमें सबसे आइडिया है कि अगर आपको सप्लाई बढ़ाना है तो आप इमीडिएटली डिमांड कम कर सकते हो। मेरे ख्याल से सर, मैं अपना सवाल एक बार फिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।